अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, एक बहुत ही अहम मसला और बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर आवाम और ऐसा तबका जिनको दीन का सही इल्म या पूरा इल्म नहीं है, इस वजह से जो है वो गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं या फिर ये है कि बदगुमानियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। बहुत ही अहम मसला है, बहुत अहम टॉपिक है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को या फिर इस अहम इंफॉर्मेशन को अपनी ज़ात तक महदूद न रखें, बल्कि दूसरे लोगों तक भी जो है इस इंफॉर्मेशन को, इस दीनी बात को, दीनी मालूमात को, दीनी मसाइल को आम किया करें। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। जी हाँ सामईन इकराम, रात के वक्त में झाड़ू लगाना, अपने घरों के अंदर रात में झाड़ू लगाना या फिर ये कि नाखून काटना या फिर कंघी करना, ये शरई तौर पर जायज़ है, नाजायज़ है, हलाल है, हराम है, क्या है? इन्हीं सवालों के जो है मुकम्मल तहकीकी और मुदल्लल जवाब मैं आप हज़रात की खिदमत में रखने वाला हूँ कि रात के वक्त में हम अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। इसी तरह रात के वक्त में कोई शख्स नाखून काट सकता है या नहीं काट सकता है। इसी तरह रात के वक्त में घर की मस्तूरात बालों में कंघी कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये चंद बातें ऐसी है जो बहुत अहम है, और आप हज़रात ने भी जब ये बात सुनी होगी तो आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि आवाम व खवास ख़ास तौर पर आम तबका जो है इस बदगुमानी के अंदर किस कदर मुब्तला हो चुका है या होता है। देखिए नाज़रीन सामईन, आज का दौर जो है ये सोशल मीडिया का दौर है। हर शख्स सोशल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, लड़के हो, लड़कियां हो, हर कोई जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। और आप हज़रात को ये भी मालूम है कि सोशल मीडिया के जहाँ फ़वाइद है वहाँ नुकसानात भी है, और आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों हज़रात सोशल मीडिया पर बैठे हुए ऐसे मिलेंगे जिनका मकसद झूठ और सच नहीं, बल्कि उनका मकसद फ़कत पैसा कमाना होता है। किसी तरीके से झूठी खबरें, झूठी बातें जो है फैलाकर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जाए, लोगों को बदगुमानियों के अंदर मुब्तला किया जाए, और इस तरह से जो है व्यूज़ बटोरे जाए, सब्सक्राइब बटोरे जाए और उसके ज़रिए पैसा कमाया जाए। उन लोगों का यही मकसद होता है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। इस्लाम की सही तालीमात से उन्हें ज़र्रा बराबर जो है वाकिफियत नहीं होती है, वो वाकिफ़कार नहीं होते हैं। वो बस झूठी बातों को गोल मटोल करके इस तरह लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोग उन्हीं बातों को सही समझते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको इल्म नहीं है वो उन बातों को सही समझते हैं और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सही बातों को छोड़ देते हैं, गलत सलत बातों को जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर बयान कर देते हैं। फिर हमारे लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर उन बातों को सुनते हैं और फिर उन्हीं बातों को सही समझने लग जाते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक पहलू है हमारे माशरे का, बहुत ही डेंजर पहलू है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने दीनी मसाइल, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल और बातें जो है अपने मसलक के मोतबर और मुस्तनद आलिम दीन से, उलमा और मुफ्तियान किराम से पूछा कीजिए। वही आपकी सही रहबरी कर सकेंगे, वही आपको सही रास्ता दिखा सकेंगे, आपके दीनी मसाइल के सही जवाब भी वही दे सकेंगे, वही आपकी सही रहनुमाई कर सकेंगे। वरना इस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए ऐरे गैरे नत्तु खैरे लोग जो है ओल फोल बकते हैं, गलत सलत बातों को आपके सामने बयान करते हैं और आप उन्हीं को सही समझने लगते हैं, और फिर आप सही रास्ते पर तो क्या चलेंगे, आप गुमराह हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर बैठे हुए ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं कि अरे भाई रात में अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, मस्तूरात को मना करते हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर मना किया जाता है कि मस्तूरात घर में जो है रात के वक्त में कंघी ना करे। क्या होता है, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, आपके घर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी, या फिर ये कि आपके घर के मर्द हजरात के कारोबार के अंदर बहुत खसारा नुकसान हो जाएगा, या फिर आपके घर में से किसी का इंतकाल हो जाएगा। इस तरह की गलत सलत बातें जो है लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बयान करते हैं और हमारा आम तबका जो है उसको सही समझने लगता है। हालांकि इन सब बातों की शरीयत के अंदर कोई जगह नहीं।
शरीयत के अंदर कोई असल नहीं है, इन बातों का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान हदीस से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। आप रात में अपने घर में झाड़ू भी लगा सकते हैं, नाखून भी काट सकते हैं, कंघी भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। इससे आप कोई मुसीबत में मुब्तला नहीं होगे और आप जो है किसी परेशानी में मुब्तला नहीं होगे, आपके घर के ऊपर कोई मुसीबत और आफत नहीं पड़ेगी और आपके घर में से किसी का इंतकाल इस वजह से नहीं हो सकता। अब इसको एक मिसाल से आप हज़रात समझिए। जैसे ये लोग जो बोलते हैं कि भाई रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए वरना आप मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे और आपके घर में गरीबी आ जाएगी, मोहताजगी आ जाएगी, मुफलिसी आ जाएगी, फ़क्र आ जाएगा और आप मोहताज हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, इस तरह जो लोग कहते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्तहारतु शत्रुल ईमान, एक जगह है अत्तहुरु शत्रुल ईमान, के पाकी आधा ईमान है। पाकी क्या है? आधा ईमान। अब आपके घर में जो है रात के वक्त में ही कोई मेहमान आ जावे, दूर दराज से मेहमान आया है, आपने उसके खाने पीने का इंतजाम किया है, नाश्ते का इंतजाम किया है, खा पी रहे हैं तो कचरा भी हो रहा है, तो आप उस गंदगी को, उस गलाजत को, उस कचरे को या उस कोड़े को ये कहकर छोड़ देंगे कि भाई रात का वक्त है, हम झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, झाड़ू लगाएंगे तो हो सकता है हमारे घर में मोहताजगी आ जाएगी। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके घर में रात में कूड़ा करकट जमा हुआ है, गंदगी जमा हुई है, गलाजत जमा हुई है, तो आपको चाहिए कि उसको रात में ही साफ करें, क्योंकि एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया है कि अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद फरमाते हैं। इसलिए जो है पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। इसलिए जो है इन बातों के ऊपर जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि भाई रात में घर में झाड़ू लगाएंगे तो गरीबी आ जाएंगी, नाखून काटेंगे तो गरीबी आ जाएंगी, कंघी करेंगे तो मुफलिसी आ जाएंगी। ये सब बातों का शरीयत से, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से, इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आप बिला हरज और बिला किसी तकल्लुफ के अपने घर में झाड़ू भी लगा सकते हैं रात के वक्त में। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, जैसे दारुल उलूम देवबंद के फतवे में भी ये बात लिखी हुई है कि भाई उर्फन ये समझा जाता है कि घर की सफाई का जो वक्त है वो दिन है, रात नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भाई रात में साफ सफाई ना करो बल्कि दिन में साफ सफाई करो। इसी तरह नाखून का मामला है, इसी तरह कंघी का मामला है, इसलिए कहा जाता है कि दिन में करो, रात में ना करो। अब इसको मुद्दा बनाकर ये कहना है कि भाई रात में झाड़ू लगाने से और रात में नाखून काटने से, रात में कंघी करने से घर में मुसीबत आ जाती है, परेशानी तकलीफ आ जाती है, कारोबार को नुकसान पहुंच जाता है, ये बातें बिल्कुल गलत है। स्क्रीन पर आपको दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी नजर आ रहा होगा, आप अच्छी तरह से मुलाहिजा कर सकते हैं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि इन बातों को अपनी ज़ात तक महदूद न रखें। ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, आप हज़रात जो है इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश फरमाएं। और इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो हज़रात बैठे हुए, जो एजुकेटेड नहीं है, दीनी एतबार से जो है पुख्ता नहीं है, जो उलमा नहीं है, आप उनसे जो है अपने मसाइल को मालूम नहीं किया करें या उनकी बातों पर अमल नहीं किया करें, बल्कि मोतबर मुस्तनद अपने मसलक के जो आलिम दीन है, जिनको आप जानते हैं, ज़ाती तौर पर आप जिन्हें पहचानते हैं, आप जो है उन्हीं के मसले सुना करे या उन्हीं से जो है अपने दीनी मसाइल मालूम किया करे। यही ज़्यादा बेहतर है, यही सिरात मुस्तकीम है और इसी पर अमल करते हुए हम सीधी राह पा सकते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल कामिल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे फिर से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।